व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हैशटैग 60% चैलेंज का ये और एक एपिसोड है। इस एपिसोड में हम क्या सीखेंगे, मतलब अट्रैक्शन होगा, दैट इज हमारा फॉर ऑफ शेयर। ये फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, ये कब होता है, और उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आई मीन टू से उसका क्या जर्नल एंट्री होता है, दैट वन विल लर्न इन दैट एपिसोड। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम स्मार्टली इजीली एकदम दिमाग में सेट लेते। मान लो तुम्हारे पास एक 10,000 पेन है। 10,000 पेन है, कितना पेन है? 10,000 पेन। एक पेन का कीमत है 10 करके। तुमने एक एड लगाया, यू हैव 10,000 पेन। कितना पेन है? यू हैव 10,000 पेन्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। हमने एक एड लगाया, तुमने फेसबुक जब देखा, मतलब फेसबुक में एक एड लगाया, तुम्हारे पास 10, मान लो तुम्हारे पास 10,000 पेन है, एक पेन का कीमत है 10 करके। तो जिसको भी खरीदना है, यू कैन, तुमने बोला जिसको भी खरीदना है यू कैन बाई इट। तो पहले 5 करके दे लो, देने से हो जाएगा 5,3,2। तो ये ठीक है, मतलब एक साथ पैसा नहीं देने से भी होगा। लेकिन आपको 10 करके देना होगा। लेकिन द थिंग इज दैट आपको जो पैसा देना होगा दैट विल बी दैट यू मस्ट। तुम तो किसी ने 500, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000, ऐसा करके सभी ने ले लिया। लेकिन एक कंडीशन है। अगर मान लो जॉन सीना ने बोला कि हम 1,000 पेन खरीदेंगे 10 करके, ठीक है। तो ये 5,3,2। तुमने बोला, जो कंपनी ने बोला ठीक है जॉन सीना खरीदना चाहता है, जो कंपनी है WWE, कंपनी का नाम है WWE, और जो खरीदना चाहता है, जो बायर है, जॉन सीना। तो WWE बोलेंगे अगर ये आपको खरीदना है तो यू कैन बाई, नो प्रॉब्लम, बट द थिंग इज दैट हर इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ेगा। जब हम बुलाएंगे, जब कंपनी बुलाएंगे, इस टाइम पे, इस ड्यू टाइम में पैसा देना होगा। अगर आप आउट ऑफ 1,000, मान लो जॉनसीना ने 1,000 पेन खरीदा 10 करके, मान लो किसी इंस्टॉलमेंट ने अपने पैसा नहीं दे पाया, किसी इंस्टॉलमेंट में आपने मिस कर दिया, और या ड्यू टाइम पे पैसा नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल 1,000 पेन जॉनसीना ने खरीदना 10 करके, जॉनसीना ने 5 करके दे दिया, फिर 3 करके दे दिया। लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट 2 करके था, इसमें 100 नहीं दिया। तो पहले मतलब कंपनी के साथ, WWE कंपनी के साथ जॉनसीना का एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि तुमको अगर पेन लेना है तो इस 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना होगा। आफ्टर दैट तुम्हारा जो सब कुछ क्लियर करने के बाद तुम्हारा नाम पे एक सर्टिफिकेट इशू होगा, ओनर तुम हो। लेकिन प्रोवाइडेड थिंग इज दैट अगर किसी इंस्टॉलमेंट में तुमने पैसा नहीं दे पाया, जितना भी पेन का दाम नहीं दे पाओगे, उतना का तुम्हें ओनरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? जितना का मतलब आउट ऑफ 1,000 सब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में दे दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आउट 1,000 100 नहीं दे पाए, तो उसका मतलब क्या है? जो जॉनसीना को जो पेन का जो ओनरशिप मिलेगा 900 का मिलेगा। आउट ऑफ 1,000 उसने सब पैसा दे दिया, सब इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया, बट द थिंग इज लास्ट इंस्टॉलमेंट में जाके 100 का पैसा नहीं दे पाया। तो पहले एग्रीमेंट, कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट हो जाएगा, तुमको हर इंस्टॉलमेंट का पैसा देना पड़ेगा। अगर तुमने किसी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दिया, जितना भी पेन का दाम नहीं दे पाओगे, उसका ओनरशिप तुमको नहीं मिलेगा। और जो हम बात करेंगे दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर। आपको तो पता चल रहा है ये जो क्या है, ये हम पेन नहीं बोलेंगे, ये हम बोलेंगे शेयर्स। यार ये आपको तो पता है, जो ये इंस्टॉलमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर हमारा क्या होता है? कॉल मनी। क्या होता है? कॉल मनी। कॉल मनी होता है, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट, मतलब मान लो पहले जब जब कंपनी का नाम तो हमने बोला WWE कंपनी, और किसने खरीदा? जॉन सीना ने खरीदा। मान लो जॉन सीना ने खरीदा। तो जब कंपनी और जॉन सीना को शेयर सही करनी, तो उस टाइम क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा। तो मैं इस जॉन सीना ने मान लो अप्लाई किया, मैंने जो एग्जांपल में बोला, जॉन सीना ने अप्लाई किया 1,000 शेयर का। जॉन सीना ने अप्लाई किया, जॉन सीना ने कितने का अप्लाई किया? 1,000 का। तो 1,000 इस हिसाब से देना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई, तो इसका एग्रीमेंट हो गया। प्रोवाइडेड बोला कि अगर किसी इंस्टॉलमेंट में आप पैसा नहीं दे पाया, कि जितना शेयर का पैसा नहीं दे पाओगे, इतना शेयर का एग्रीमेंट तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी मान लो 1,000 शेयर इसमें दिया, यहाँ पे आके 100 शेयर नहीं दे पाया, यहाँ पे आके 100 शेयर नहीं दे पाया, तो 100, तो जब जॉनसीना जॉनसीना को शेयर इशू करेंगे, सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो कितने का इशू करेंगे? 900 का।
क्योंकि आउट ऑफ 1000 उसने किसमें नहीं दिया, कितना शेयर का दाम नहीं दे पाया, 100 शेयर का नाम नहीं दे पाया। तो मतलब क्या, उसका सर्टिफिकेट जो इशू होगा ये 900 का होगा। ये जो है 100 का जो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, जो 100 का एग्रीमेंट, 100 जो शेयर का जो दाम इस कंपनी और जॉन सीना का जो शेयर होल्डर, मतलब ये कौन है, शेयर होल्डर है, सब्सक्राइबर, उसका पैसा नहीं दे पाने के कारण क्या होगा, ये इसके साथ, कंपनी के साथ शेयर होल्डर का और सब्सक्राइबर का एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, तो कैंसिल। तो मेरा कहने का जो मतलब है, दैट इज आज जो हमारा जो मेन जो थीम है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलने से क्या बोलेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है, कैंसिलेशन। Forfeiture of share means cancellation of share. Forfeiture of share means cancellation. Forfeiture of share means cancellation of shares. Cancellation of share बोलेंगे, ठीक है। ये कैंसिल कब होता है, नाउ क्वेश्चन इज दैट ये कैंसिल कब होता है, व्हेन देयर इज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर। ये कैंसिल कब होता है, जब पैसा नहीं मिलेगा तब भाई हम एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर अराइज व्हेन देयर इज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर। जब कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा तब इस टाइम एग्रीमेंट कैंसिल। कॉल्स इन एरियर हुआ था ना, ये कॉल्स इन एरियर का ही एडवांस वर्जन है फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो कंपनी जो 100 शेयर, मतलब मान लो 100 शेयर का जो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है, तो उसका तो जर्नल एंट्री देना पड़ेगा। शेयर्स कितना करके था, फेस वैल्यू कितना था, 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 100 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज कितना था, 10 ईच। तो उसमें पेमेंट कितने में नहीं दिया, मान लेते हैं ये जो आउट ऑफ 100 उसने पेमेंट नहीं दे पाया 2 करके, इन व्हिच कॉल, इन द फाइनल कॉल, इन द कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 100 शेयर्स हम लिख लिया, 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड, 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड। ये 100 शेयर क्या हो गया, 100 शेयर फॉरफिटेड, जिसका वैल्यू था 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड, 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड एट द रेट ऑफ ₹100 ही, जिसका वैल्यू 100 था। लेकिन ये फॉरफीचर कहाँ पे, मतलब कहाँ पे पैसा नहीं दे पाया 2 करके, नॉन पेमेंट कहाँ पे हुआ, हम यहाँ पे लिख रहे नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट कहाँ पे हुआ, नॉन पेमेंट, ये नॉन पेमेंट कहाँ पे रो रहा है, ये नॉन पेमेंट हमें याद रखना, आउट ऑफ 10 उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे पाया, जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो हमने लिखा दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड, तो दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड, उसका जर्नल एंट्री कैसा होगा। क्वेश्चन समझ में आया, 100 शेयर है 10 करके, और उसने आउट ऑफ 100 ₹2 नहीं दे पाया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, जो हम ब्रैकेट में लिखा नॉन पेमेंट। तो उसका अभी पहले नीचे बोला गिव जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन समझ में, फिर से हम बोल रहे 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट एंड फाइनल का कहाँ पे नॉन पेमेंट हुआ, फर्स्ट एंड। फिर बोला कि जर्नल एंट्री देना है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। और जिस इंस्टॉलमेंट पे नहीं दे पाओगे, जिस इंस्टॉलमेंट पे नहीं दे पाओगे, इस इंस्टॉलमेंट का नाम आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे करने से शेयर कैपिटल, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं 100 शेयर कितना करके, फेस वैल्यू कितना है, जो फेस वैल्यू का ये लिखेंगे 1000, ठीक है। कॉल्स इन एरियर मतलब, अच्छा कॉल्स इन एरियर 100 करके कितना नहीं दे पाए, एरियर मतलब कितना नहीं दे पाए 2 करके, इंटू 2 मतलब क्या होगा 800। और ये हम वी कैन राइट कॉल्स इन एरियर, और हम लिख सकते हैं जिस इंस्टॉलमेंट पे हम नहीं दे पाया, तो इस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख लेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड 2 शेयर, इक्विटी होने से इक्विटी लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे तो इक्विटी हमने नहीं लिखा, शेयर लिखा, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को, ये एक लिखने से ही हो जाएगा, बात एक ही है। कॉल्स इन, यू कैन राइट कॉल्स इन एरियर, आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, या जो इस इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दे पाया इस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखने से हो जाएगा, एक ही बात है, हमने जस्ट एक एग्जाम में एक ही लिखना है। और क्या लेंगे, 2 शेयर फॉरफिटेड, FORFEITED, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड मतलब क्या है, देखो 10 करके 100 शेयर 10 करके, लेकिन इसने कितने नहीं दे पाया, उसने नहीं दे पाया 2, उसने कितना नहीं दे पाया, ₹2 नहीं दे पाया, ठीक है।
लेकिन उसका ये मतलब क्या है, दूसरा मतलब क्या है, आउट ऑफ 10 उसने 2 रुपए नहीं दिया, उसका मतलब ये है जो उसने तो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 10 2 रुपए नहीं दे पाए, लेकिन 8 तो दिया भाई। तो जो शेयर फॉरफिटेड में मतलब क्या लिखेंगे, कितना उसको मिला, आउट ऑफ 10 उसको 2 नहीं मिला, टू करके नहीं मिला, लेकिन मिला कितना, 8 करके मिला। तो ये हम लिखेंगे 100 इंटू 100 इंटू 8, सॉरी सॉरी यहाँ पे 200 का 100 इंटू 100, कॉसिन एरिया में क्या होगा, 100 इंटू 2 मतलब 200, सॉरी वेरी सॉरी, 100 इंटू 2। पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल का 100 शेयर, कितना करके फेस वैल्यू कितना 10, तो 100 इंटू 10 दैट इज 1000। और क्या लिखेंगे नेक्स्ट, कॉल सीनियर, और जिस इंस्टॉलमेंट में हम पैसा नहीं दिया इस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे टू शेयर फास्ट एंड फाइनल को। तो उसने कितना नॉन पेमेंट था, जो नॉन पेमेंट मतलब कॉल सीनियर जो पैसा नहीं मिला, 100 इंटू 2 दैट इज 200। तो आउट ऑफ 10 उसको 2 रुपए नहीं मिला, 2 रुपीज नहीं मिला, तो मतलब क्या है, उसको मिला कितना, 8 तो मिला। तो शेयर फॉरफिटेड में जो पैसा उसको मिला ये लिखेंगे 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 मतलब 800। ठीक है, समझ में आया। तो ये मतलब कभी कभी ये तो मेन साम के साथ रहता है, कभी कभी ये एक जनरलिटी में दूमर रहता है, कभी कभी ये एग्जाम में सेट करता है 100 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज एतो इज फॉर ऑफ आर फॉरफिटेड, 100 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 इच आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑन फास्ट एंड फाइनल को रुपीज 2 स्टॉप 5 जनरली 2 मार्क, ये 2 मार्क के लिए वो मतलब ये है। फिर हमारा जो होता है हमारा दैट इज रीइश्यू ऑफ शेयर, देन रीइश्यू का ट्रीटमेंट कैसा होता है। फिर हमारा जो होता है प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। एक्चुअली दिवाली चल रहा है, हर तरफ पटाखा छोड़ रहा है, तो साउंड हो रहा है, तो इसलिए हम रीइश्यू का और एक एपिसोड बनाएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही, वॉचिंग, जय हिंद।